हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाएंगे तिल की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सर्दियों में बहुत ही हेल्थफुल भी रहती है। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बनाएंगे आज तिल की बर्फ़ी। तो हमने तिल की बर्फ़ी बनाने के लिए लिए हैं तिल 1 किलो लिया है हमने गुड़, और 400 ग्राम लिया है हमने मावा। गुड़ आपको तिल के बराबर ही लेना है। और कुछ लिए हैं हमने ड्राई फ्रूट में हमने लिए हैं 20 ग्राम पिस्ता, 20 ग्राम लिए हैं हमने इसमें बादाम, और 20 ग्राम काजू। और ये इलायची है, इलायची हमने 1 बड़ी चम्मच भर के साबुत रखी है। जब इसको हम डालेंगे तब इसको पीसेंगे। और ये है नारियल पाउडर, 2 चम्मच नारियल पाउडर है। तो सबसे पहले हम गुड़ को कस लेंगे कद्दूकस से। तो दिखाते हैं आपको कैसे कसेंगे। तो गुड़ को हम कस लेंगे, थोड़ा सा मैंने पहले से कसा हुआ था। अब आप इस तरह से गुड़ को इस तरह से थोड़ा सावधानी से कसिए ताकि हाथ में चोट न लगे। इस तरह से कस लीजिए सारे गुड़ को। अब हमारे जो तिल है उनको हम सेक लेंगे। कढ़ाई को हमने गरम रख दिया है। गैस को आपको बिल्कुल धीरे रखना है ताकि हमारे जो तिल है वो जले नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे सेकने हैं आपको इनको। बिल्कुल धीरे धीरे आप इनको सेकते रहें। रेड नहीं होने चाहिए, आप इनको धीरे धीरे हिलाते ही रहें। इस तरह से बिल्कुल धीरे गैस पे सेकने हैं आप इनको। हमारे तिल सिक गए हैं। बस तिल हमें इतने ही सेकने हैं कि सिर्फ फूल जाएंगे, इस तरह से मोटे हो जाए। रेड नहीं करने हैं आपको, व्हाइट ही रखने हैं इनको। बिल्कुल सफेद दिखने चाहिए आपके तिल। अब इनको हम निकाल लेंगे। सिक गए हैं बिल्कुल। लगभग मुझे इन्हें 5 मिनट लगे हैं सेकने में। बस आप 5 मिनट तक इन्हें थोड़ा हिलाते ही रहें, बिल्कुल चिपकने ना दें कढ़ाई पे। इस तरह से बिल्कुल हिलाएंगे आप, तो ये रेड नहीं होंगे, व्हाइट ही रखने हैं हमें, क्योंकि हमें इसकी बर्फी बनानी है इसलिए। तो हमें इन्हें निकाल लें। तिल हमने दूसरे बर्तन में निकाल लें। अब इनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी में पीसना है। अब हमने जो मावा लिया था, आपको दिखाया था मैंने पहले, उसको हम कढ़ाई में सेक लेंगे। मावे को आपको अच्छे से भूनना है। मावा को भी आपको ना चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई पे चिपके नहीं। इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे सेक लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इसे सेकने में। इस तरह से ये बिल्कुल ढीला होने लग गया है। आप चलाते रहिए। हमारा मावा सिक गया है, इस तरह से ये बिल्कुल ढीला हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक जो हमारे तिल है उनको जार में पीस लेंगे। तिल हमारे ठंडे हो गए थे, इन्हें मैंने जार में डाल लिया है। अब इसको अपन थोड़ा दरदरा से पीस लेंगे। जार इस तरह से हम जार में पीस लेंगे इसको।
ये बिल्कुल पिस गया है, ज़्यादा देर नहीं लगी, 1-2 बार में इस तरह से दरदरा रखना है आपको, बारीक पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। तो आप इस तरह से पूरे जो तिल है आप पीस सकते हैं जार में। हमने जो मावा सेका था इस तरह से, अब उसमें हमने जो गुड़ हमने कस के रखी हुई थी ये डाल देंगे। मावा ज्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद आप गुड़ डालिए। अब हमारा गुड़ और जो मावा हमने मिक्स किया था इस तरह से हाथ हिला के बिल्कुल मिक्स कर ले। ये मिक्स हो गया है मावा और गुड़। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, जो हमने इलायची रखी थी उसका हमने पाउडर बना लिया था, तो अब इसमें डाल देंगे हम। इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको, पाउडर को हम। उसके बाद हम जो तिल हमने पीस के रखे थे थोड़े थोड़े डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। एक साथ नहीं डालने आपको, थोड़े थोड़े। इस तरह से थोड़े थोड़े तिल आप डालते जाएं और हिलाते जाएं। अब हमने जो तिल और वो गुड़ का पेस्ट बना के जो मिक्स किए थे हमने तिल वगैरह, वो सब हमने एक बर्तन में निकाल दिए। अब इसको हम 1-2 घंटे के लिए इस तरह से डो बना के छोड़ देंगे। कम से कम आपको इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद हम इसकी बर्फी बनाएंगे। तो आप इसे ठंडा होने दीजिए। जो हमने डो रखा था बना के 2 घंटे हो गए इसको, अभी बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हम इनके गोले बना लेंगे। फिर साइड में रख के फॉइल लेंगे, फॉइल को इस तरह से बिल्कुल सीधा बिछाना है आपको। अब इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा घी को आपको उंगली की मदद से इस तरह से चारों तरफ फैलाना है फॉइल पे। अब जो हमारा डो था ये हमने बनाया था, इसको हम बेल लेंगे। इस तरह से बेलना है आपको। अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट थे वो डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इसे और बेलना है एक बार, ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाएंगे। ये जो मैंने नारियल पाउडर लिया था ये भी इस तरह से डाल लेंगे हम। एक बार फिर से इसको बेलन से इस तरह से बेल लेंगे। डो था हमारा जो थोड़ा टाइट हो गया है, इसलिए थोड़ा इस तरह से बिखर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा अच्छे से बिल जाएगा। आपको बर्फी जितनी मोटी रखनी है आप उस हिसाब से इसको बेल लीजिए। तो ये हमने डो को अच्छे से बेल दिया है। अब हम इन्हें बर्फी की शेप में काट लेंगे। तो काटना क्या है, जो साइडों का है इसको हटा देंगे हम इस तरह से। आप मार्केट से जो बर्फी के लिए आती है पन्नी प्लास्टिक की वो भी ला सकते हैं, उसमें रख के भी आप इसे बेल सकते हैं, पर ये मेरा तरीका है, आप इस तरह से बेल सकते हैं। अब आप इस तरह से कट करिए। इस तरह से कट कर लीजिए। अब आपको इस तरह से काटना है तिरछा, तो आप इस तरह से तिकोने काट सकते हैं। सीधी अगर आपको काटनी है तो आप सीधी काट सकते हैं। इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखती है बर्फी कटी हुई। तो हमारे तिल की बर्फी बनके तैयार हो गई है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी मकर संक्रांति पे तिल की बर्फी जरूर बनाएं और मेहमानों को खिलाएं।
और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी। और फिर मिलेंगे आपसे नई रेसिपी लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।